नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे भी हों बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हों और ना जीवन में हमेशा तरक्की करो यार, आगे बढ़ते चलो। और ना अगर कोई परेशान दिखता है तो उसकी परेशानी समझो और उसकी मदद करने की कोशिश करो। चलिए आते हैं कहानी पर। ये एक मेरा मन था आज ऐसा बोलने का आप लोगों को, तो मैंने ऐसा बोला। आपको भी जो अच्छा लगेगा कमेंट करके बताना मुझे। कहानी शुरू करने से पहले आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, कहानी को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कहानी कैसी लगी। और अब आते हैं कहानी पे। ये कहानी है प्रकाश की। प्रकाश यूपी में रहने वाला है और यूपी में रहने वाले प्रकाश जी अपने माँ बाप की इकलौती संतान हैं और बहुत लाड़ प्यार से इन्हें पाल पोस के बड़ा किया है इनके माँ बाप ने। सबके माँ बाप करते हैं वैसे तो। और क्या होता है कि जो प्रकाश जी है ना, ये थोड़े अलग टाइप के वो होते हैं ना। कुछ लोग जो भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, अकेले में ही ये अपने आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस करते हैं, है ना। इन्हें दोस्त बनाने की आदत नहीं है, ठीक है। इन्हें दोस्ती करने में ही इंटरेस्ट नहीं है किसी से। और ये अपनी पूरी स्कूल लाइफ पास मतलब अपना स्कूल अपना इन्हें ख़त्म कर लिया है और अब ये कॉलेज में एंटर कर रहे हैं। कॉलेज में फर्स्ट ईयर की बात थी ये, जो किस्सा इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। अब प्रकाश जी थोड़े बहुत बदल चुके हैं। ये दोस्ती करने लग गए हैं लोगों से, बातें करते हैं लोगों से और अपनी आप बीती बताते हैं, जैसा कि मैं आपको आज सुना रहा हूँ इनकी आप बीती। प्रकाश जी बताते हैं कि वो समय जो था ना उनकी लाइफ का, बहुत ही एक ऐसा समय नहीं होता है कि इंसान को लाइफ में कुछ नया सीखने को मिलता है तो वो मतलब किसी अलग चीज़ से बहुत आकर्षित हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता, उस टाइप का था ये। नया नया ना काला जादू करना सीखे थे। काला जादू कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे या काला जादू पता नहीं, पर हाँ इन्होंने जो भी किया ये मानते हैं कि ये इनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। प्रकाश जी ना कभी किसी की ना सुनना पसंद नहीं करते थे। हालांकि ये ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते थे, जैसा मैंने आपको बताया इनके कोई फ्रेंड वेंड उतने थे नहीं। लेकिन ना ये अपनी क्लास में एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। ये दिल ही दिल एक तरफा जो प्यार होता है ना वो इन्हें हो चुका था उस लड़की से। तो और हाँ ये भी बता दूँ आपको कि प्रकाश जी जो है ना पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, है ना। ये नहीं कि काले जादू में लग गए तो पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे इसलिए अपनी पढ़ाई सुधारने के लिए काला जादू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ाई में वैसे भी बहुत अच्छे थे। क्या होता है कि एक बार ना ये मार्केट जाते हैं किताबें खरीदने, तो वहाँ पे ना इन्हें काला जादू से रिलेटेड कुछ बुक्स दिखती है। इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि भाई ये आखिर देखा है बचपन से टीवी में ये सब, क्या वाकई होता है ऐसा? ऐसा इन्होंने सोचा और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत गलत कर दिया। इन्होंने ना वो बुक जो है ना काले जादू की, वो ख़रीद के अपने पास रख ली। अब ये ना क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट था उसमें, तो ये क्या धीरे धीरे रात में घर वालों से छुप के अपने रूम पर, खैर छुपने की क्या ज़रूरत, अपने रूम का गेट लगाते और वो किताब पढ़ना चालू कर देते हैं। उस किताब में ना लोगों को कैसे अपने बस में करना और बहुत सारी चीज़ें, अपनी बात कैसे मनवाई जाए, है ना, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें उस किताब में लिखी हुई थी। अब प्रकाश जी सोचते हैं कि चलो करके ट्राई करके देखते हैं कि ऐसा वाकई में होता है या फिर सब पिक्चर और जो सीरियल्स में बताते सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो प्रकाश जी ना ट्राई करते हैं। ये ट्राई करते हैं किस पे, अपने क्लास के कुछ ऐसे मतलब जो हाय हेलो वाले फ्रेंड्स होते हैं ना, इतने अच्छे कोई उनके बेस्ट फ्रेंड तो कोई थे ही नहीं, तो जो हाय हेलो वाले फ्रेंड्स थे उन पर ही ट्राई करते हैं। ये कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिससे इन्हें समझ में आए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ना इन्हें उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है। पता है ये एक लड़का जिससे ये चिढ़ते थे ना, इस पर इन्होंने पहले तो इन्होंने अपने कुछ क्लास के जो बंदे हैं जो इनकी नज़र में ठीक ठाक अच्छे लड़के हैं, तो उन पर ट्राई किया, है ना। तो इन्हें उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिला कि भैया हाँ असर करती है ये चीज़। इन्होंने ना उन लड़कों से उनके कुछ ऐसे नोट्स मांगे ना पढ़ाई लिखाई के, जो हर कोई बंदा जो टॉपर होता है ना वो नहीं देता। कई बार मैंने देखा हूँ ऐसा, हालांकि मैं सबको दे देता था यार।
नोट्स मैं कभी छुपा के नहीं रखता था, लेकिन कई लड़कों को मैंने ऐसा देखा कि वो अपने नोट्स ना शेयर नहीं करते थे किसी से। इसने वो छोटी सी चीज़ के लिए एक काला जादू करके देखा, और वो काला जादू से वो उस लड़के ने बगैर पूछे बगैर बोले प्रकाश जी को लाकर अपने नोट्स पूरे थमा दिए। और वो बोले कि मतलब वो सामने वाले बंदे ने कहा कि प्रकाश ये लो मेरे नोट्स, और दे के चला गया। प्रकाश के आजू बाजू जो लड़के बैठे थे, लड़कियां बैठी थी, वो लोग भी सोच रहे कि यार इसने अपने नोट्स कैसे दे दिए, हम लोग तो इससे मांग मांग कर थक गए, लेकिन इसने हमेशा बहाने बनाए और आज प्रकाश को बगैर कुछ बोले अपने सारे नोट्स ला के दे दिए। प्रकाश भी बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि उसे नोट्स मिल गए थे। अरे वो नोट्स की वजह से खुश नहीं था, वो खुश इसलिए था कि अपना जो काला जादू उनने नया नया सीखा था ना, ये असर करता है यार वाकई में। टीवी में सीरियल्स में झूठ नहीं बताते, सच बताते हैं भैया। इन्हें अब ऐसा लग रहा था, तो अब ये क्या करते हैं, इन्हें मज़ा आने लग गया काला जादू करने में कि हाँ यार जो अब मैं जो चाहता हूँ वो ऐसा तो हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास भी उपाय आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बार इन्हें जो लड़की पसंद थी ना, उसका नाम अपन रख देते हैं रागिनी, ठीक है। तो रागिनी जी को ये बहुत पसंद करते थे, दिल दिल में प्यार करते थे। तो ना रागिनी जी से ये एक बार, अब ये नहीं कि रागिनी जी पर इन्होंने काला जादू कर दिया और फिर वो इनके प्यार में पागल हो गई, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया था। इन्होंने बगैर कोई ख़राब हरकत किए रागिनी जी से पूछा कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद इनने सीधा बोल दिया था आई लव यू। तो आई लव यू सुनकर रागिनी जी एकदम से चौंक गई कि भैया ये कहाँ की बात हुई, मतलब ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। हाँ भले ही एक क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कोई सडनली आके किसी को आई लव यू बोल देगा तो कोई, अब आप कोई हीरो तो हो नहीं ना। तो रागिनी जी ने बड़े ही प्यार से प्रकाश जी को मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ये सब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ उस तरीके से जिस तरीके से तुम मुझे पसंद कर रहे हो। ये बात ना दिल पे लग गई प्रकाश जी को। प्रकाश जी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। ये घर गए, अपने घर जाते जाते यही सोच रहे थे कि यार इसने मुझे मना किया तो किया कैसे। क्यों? क्योंकि इनके पास काले जादू का पावर आ गया था। ये रात भर कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं ना, कुछ ऐसा टोने टोटके करते हैं ना इस लड़की पे, रागिनी पे, रात भर लगे रहते हैं। ये जो भी उन्होंने बताया था कि, क्योंकि मैं यार अब ये ऐसी चीज़ें ना काले जादू से रिलेटेड बातें मैं आपको खुल के बताना भी नहीं चाहता, ना मैं बता पाऊँगा। और आप लोग भी ना प्लीज़ इन सब चीज़ों से ना दूर ही रहिएगा। ये कुछ ऐसा खतरनाक जाल बिछा देते हैं ना रागिनी जी के लिए प्रकाश जी, कि रागिनी जी दूसरे दिन कॉलेज आ ही नहीं पाती। आखिर इस लड़की ने मुझे मना किया तो किया कैसे? प्रकाश जी तो यही सोच रहे थे कि यार पहले इसको थोड़ा डर जान दो, उसके बाद फिर अपन हीरो बनकर आएंगे। नहीं रागिनी कुछ नहीं होता, मैं हूँ, तुम्हें बचा लूँगा मैं, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ना बात इनके भी हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि जो प्रेत, जो आत्मा इन्होंने रागिनी जी के ऊपर छोड़ी हुई थी काले जादू की मदद से, उसे बुलाया कैसे जाता है ये तो इन्हें पता था, लेकिन उसे भिजाया कैसे जाएगा ये इन्हें नहीं पता था। दिन ब दिन गुजरते जाते हैं और रागिनी जी की जो तबीयत है, लगभग 15 दिन के बाद ये पहुंचते हैं हॉस्पिटल कि भैया इतने दिन हो गए, ये कहाँ हैं। पता चलता है कि ये फलाना हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहाँ जाके मिलते हैं रागिनी जी से और देखते हैं तो रागिनी जी को देखकर ये पहचान ही नहीं पाते कि भैया यही वो लड़की है, यही वो खूबसूरत राजकुमारी जिससे मैं प्यार करता था, और अब इसकी हालत देखो क्या हो गई। अरे जो प्रेत इन्होंने छोड़ा था रागिनी जी पे, वो दिन रात रागिनी जी का खून चूस रहे थे। तो क्या हालत होगी। और आप किसी इंसान के मना करने पर इतना कैसे बुरा लग सकता है किसी को कि कोई उस पर प्रेत छोड़ दे यार। प्रकाश जी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो ठीक है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना उस समय आपने जो किया ना, और अभी जब मैं बता रहा हूँ ना कहानी, तो वाकई में यार आपने गलत किया था। खैर छोड़िए, बाद में आपको काफ़ी पछतावा भी हुआ इस चीज़ का, है ना। तो अब ना ये सब वो अब बंदा क्यों भाई, अगर किसी को इंसान को प्यार करता है, उसे सबक सिखाने के लिए उसने कुछ किया भी है, तो उसका दिल तो टूट गया ना यार कि अब लड़की की तो हालत ख़राब हो गई। तो वो क्या इस प्रेत को वापस
भेजने का तरीका ढूंढने लगते हैं, लेकिन ना इन्हें वो तरीका मिलता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत सर्च करने के बाद, मतलब बहुत सारी किताबें ढूंढने के बाद ना अभी। और अच्छा एक बात बताऊँ, हर किताब का ना एक अलग ही रहता है ये काले जादू की इसमें। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप की 10 किताबें छप गई है और सब बिक रही है ना। अलग अलग होती है सब, और सबके जो वो होते हैं ना नुस्खे, वो भी अलग अलग होते हैं। तो अब इन्हें जब कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, तो इन्हें पता था कि एक जगह है जहाँ पे अघोरी बाबा लोग बैठते हैं। ये उनके पास जाते हैं और उन्हें अपने पूरे कर्म कांड बताते हैं कि भैया मेरे से ये गलती हो गई है, अब आप बताइए मैं क्या करूं। जैसे अघोरी बाबा को पता चलता है ना, तो वो समझ जाते हैं कि जो तुमने किए हो ना, वो भिजाना किसी के आम तरीके की बात नहीं है। उसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि जिसने उस प्रेत को बुलाया था वो अपने ही ऊपर ले ले। अगर तुम उस लड़की को बहुत चाहते हो, या फिर अपनी फैमिली के ऊपर, किसी के भी ऊपर तुम उस प्रेत को वापस ला सकते हो, तो वो लड़की बच जाएगी। लेकिन तुम्हारी फैमिली का मेंबर या फिर तुम अपने ऊपर लेते हो, तो फिर वो प्रेत तुम्हारे साथ जो खेल करेगा ना, मतलब जो लड़की ने महीने भर से जो भुगत रही है, वो तो कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ सेकंडों में एहसास करवा देगा वो। प्रकाश जी क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहते थे, तो बोलते थे कि नहीं, मैंने किया है, मेरी फैमिली को इसका खामियाजा नहीं भुगतने दूंगा। और प्रकाश जी उस प्रेत को, उस बला को अपने ऊपर ले लेते हैं। प्रकाश जी ने जब ये फैसला लिया ना उस प्रेत को अपने ऊपर लाने का, तो अघोरी बाबा ने इन्हें समझाया कि जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होने वाला आगे चल के। और तुम अपने आप को मानसिक तौर पर इतना तैयार कर लो कि भैया आपको रेडी रहना है कि आप मर भी सकते हो इस सब चीज़ों में, है ना। और आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा आप बता नहीं पाओगे किसी से, डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे स्कैन्स में कुछ निकलेगा नहीं, है ना। इन सब चीज़ों से प्रकाश जी अवेयर हो चुके थे कि अब तो भैया सॉलिड लगने वाली है। प्रकाश जी बोलते नहीं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि इस लड़की को और ज़्यादा परेशान किया जाए, तो ये जो प्रेत है ना, ये अपने ऊपर बुला लेते हैं। किस्मत इनकी यहाँ पे ये अच्छी होती है कि जब ये प्रेत अपने ऊपर बुलाते हैं ना, तो ये प्रेत ना सडनली इनके ऊपर वो अटैक नहीं करता, वो असर नहीं करता जैसा कि इनको अघोरी बाबा ने बताए थे। लेकिन इनके मन में एक डर तो आ चुका था कि भाई ये आज नहीं तो कल ये प्रेत इन पर अटैक करेगा ज़रूर, या इनके थ्रू किसी पर भी कर सकता है। प्रेत का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है ना। तो अब प्रकाश जी इस बात के लिए पूरे रेडी थे। और किस्मत से इनके जो मोहल्ले में ना जो पाठ होता है ना, जो मंदिर में, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे भव्य लेवल पर होता था कि हर मंगलवार हर शनिवार वहाँ पे हनुमान चालीसा होती थी, सुंदरकांड का पाठ होता था, है ना। और ना क्या हुआ, इनको कुछ दिन, जैसे वो प्रेत आया ना, उसके कुछ 1 2 3 दिन बाद ना इनको सिम्टम्स दिखने लग गए। इनको डरावने सपने, कान के पास किसी का हर वक्त बोलते रहना, इसे मार दो उसे मार दो, अपने आप को निपटा दो, सुसाइड के ख्याल आना, ये सब इनके साथ चालू हो गए थे। ये डर रहे थे। ये कई बार आईने में देखते थे तो इन्हें अपने चेहरे के बजाय किसी और का चेहरा दिखाई देता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि इन्हें अपने चेहरे के साइड में किसी और का चेहरा दिखाई देता था। मतलब कभी अपने चेहरे में वो उस प्रेत को दिखते थे, तो कभी अपने पीछे अपने साइड में दिखते थे। इनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रही थी और हो सकता था कि ये प्रेत इन्हें ले जा भी लेता। लेकिन क्या हुआ कि जो मंगलवार शनिवार का मैंने बताया ना, इनके जो मोहल्ले में जो मंदिर था वहाँ पे पाठ होते थे हनुमान जी के, तो काफ़ी साउंड वाउंड अच्छा रहता था। तो वो सुन के ना इन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा। और ना क्या हुआ, एक दिन ना इनके जो पापा है उनके फ्रेंड आए घर पे, और वो घर पर आकर ऐसे ही बैठे थे, चाय पी रहे थे। तो क्या होता है कि अंदर से बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, दर्द से कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो ये जैसे ही प्रकाश जी के पापा और उनके फ्रेंड ऊपर जाकर देखते हैं इनके रूम में, तो देखते हैं कि प्रकाश जी को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो अपना पूरा शरीर खुजा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये मुझे मार देगा, जला देगा, पापा मुझे बचाओ, ये ऐसा सब यही बोल रहे थे, है ना। तो इनके जो
पापा के जो फ्रेंड्स हैं ना, इन्हें इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। और जैसे ये अपने रूम पे, मतलब ये प्रकाश जी के रूम पे जाकर इन्हें देखते हैं, तो वहाँ पे ना टेबल पर जो इनके पापा के फ्रेंड है वो काले जादू की वो बुक देख लेते हैं। अब प्रकाश जी के पिताजी तो प्रकाश जी को संभाल रहे थे, लेकिन इनके फ्रेंड ने जो बुक देख ली थी, उन्होंने उस बुक को उठाया और अपने साथ नीचे आ गए। और थोड़ी टाइम बाद ना जो प्रकाश जी के पिताजी हैं वो नीचे आके बोलते हैं कि यार इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है यार। तो प्रकाश जी के जो पिताजी के जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि अभी वो कैसा है? तो बोलते पता नहीं, अचानक से शांत हो गया। दरअसल ना इनके जो फादर के जो फ्रेंड है ना प्रकाश जी के, वो वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ के गए थे इनके दर्द को कम करने के लिए। उन्हें कुछ आता था, कोई सिद्धि थी उनके पास। तो अब ये सब हो गया तो वो बोलते हैं, प्रकाश जी के पिताजी को बैठालते हैं बढ़िया आराम से कि आप बैठो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो पूरी कहानी बताते कि आपका लड़का काले जादू का प्रयोग करना सीख रहा था या करने लग गया है, ये तो नहीं पता, लेकिन इसके रूम से मुझे ये बुक मिली है और इसके ऊपर जिस कोई इसे तबीयत ख़राब नहीं है, इसके ऊपर ना किसी प्रेत का साया है, ऐसा बता देते हैं प्रकाश के पिताजी को उनके फ्रेंड। पहले तो वो नहीं मानते कि ये कहाँ की बात कर रहा है यार, मेरे को पता है तुझे ये सब चीज़ों का बहुत नॉलेज है, पर मैं नहीं मानता ये सब। इनके फादर के जो फ्रेंड है ना, प्रकाश जी के फादर के फ्रेंड, वो बोलते हैं कि चल ठीक है, एक बात बताऊँ, 10 मिनट बाद ना फिर से जब सुंदरकांड का पाठ चालू हो जाएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो होते हैं ना पाठ, पहले ये पढ़ते हैं फिर दूसरा पढ़ते हैं, है ना, ऐसा कुछ चलता है। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट बाद तू फिर देखना, तेरे लड़के को फिर से अटैक टाइप का आएगा। ये बोलते ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले जब हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था इतनी कस के, तभी से तेरा लड़का परेशान होना चालू हुआ है। और जैसे ही वहाँ पे पाठ रुका है, मतलब यह कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो ठंडा पड़ गया। ये मैं मानता हूँ कि मैंने भी उसको शांत करने के लिए कुछ पढ़ा हूँ वहाँ पे, लेकिन ना ये फिर से तड़पेगा, क्योंकि इसने अपने ऊपर ही किसी प्रेत को बैठाल के रखा है। इनके पिताजी बोलते यार इकलौती संतान है मेरी, मैं जो भी होगा इसके लिए करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बता मैं क्या करूँ। किस्मत इनकी, मैं बता रहा ना, बहुत अच्छी रही है। इनके जो पापा के फ्रेंड है ना, प्रकाश जी के पापा के फ्रेंड, बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, बोले इसे उठा और चल मंदिर। ये प्रकाश जी को उठाते हैं, भयानक नाटक होता है। प्रकाश जी इनके काबू में नहीं आ रहे थे इस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे मंदिर पास आते जा रहा था ना, वैसे वैसे वो इनके अंदर जो प्रेत था ना, वो भी बेकाबू होते जा रहा था। इन्हें वहाँ पे मंदिर में ले जाकर बैठाया जाता है, और मंदिर के पंडित जी भी समझ गए थे कि इसके ऊपर कुछ बाधा है। मंदिर के जो पंडित जी हैं वो प्रकाश जी के पिताजी के फ्रेंड को देखकर आंखों ही आंखों में इन लोगों की बात हुई और वो समझ गए। और पंडित जी ने कहा कि पाठ रुकना नहीं चाहिए, पाठ करते रहो। और जैसे यहाँ पे पाठ ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, वहाँ पे उस प्रेत ने इनका साया छोड़ दिया था, मतलब प्रेत ने इनका शरीर छोड़ दिया था प्रकाश जी का। और फिर ना क्या होता है कि प्रकाश जी बहुत रोते हैं, ऐसा नहीं बेहोश कुछ नहीं होते, बहुत रोने लग जाते हैं। और वो बताते हैं रो के पंडित जी को कि पंडित जी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने ऐसा किया। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा किस्मत, तुम्हारे माँ बाप के कुछ पुण्य कर्म अच्छे थे जो तुम यहाँ पर पहुँच गए, और अब तू निश्चिंत रहे, तेरे ऊपर कोई प्रेत का साया नहीं है। प्रकाश जी को भरोसा नहीं होता है, बोलते वाकई में अब मुझे ऐसा कुछ फील तो हो नहीं रहा, पर क्या वो लौट कर तो नहीं आएगा ना? पंडित जी बोलते हैं जय श्री राम बोल, और बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, ये सब चीज़ें करने की तेरी उम्र नहीं है, और ये सब चीज़ें किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो दिन है, और आज का दिन है मंगलवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, हर दिन ये मंदिर जाते हैं। ये नहीं कि खाली मंगल और शनि के दिन ही जा रहे हैं, है ना, हर दिन जाते हैं मंदिर, भगवान जी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। ये बताते हैं कि अमन भाई, मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ, लेकिन अगर कभी मैं नहीं कर पाता तो मैं मंदिर में जाके बैठ भर जाता हूँ, मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है। वैसे मंदिर में वाकई में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है।
मैं भी जब भी मंदिर जाता हूँ ना तो मेरा मन नहीं करता घर आने का वापस, पर क्या करें, घर तो वापस आना पड़ेगा, मेरे पापा अकेले हो जाएंगे नहीं तो, इसलिए वो भी तो मेरे भगवान जी है ना, मेरे पापा, तो अपने भगवान जी को अकेला तो छोड़ नहीं सकता मैं। हाँ, पापा क्या मेरी चेस खेलते हैं, तो वो ज़्यादा इधर उधर जाना पसंद नहीं करते, तो मैं जब मंदिर चले जाता हूँ तो उनको पता है कि मंदिर गया अब भी आ जाएगा, और कभी लेट हो जाता हूँ तो पूछते हैं क्या हो गया बेटा, मैंने कहा कुछ नहीं डैडी, अच्छा लगता है मंदिर में तो चले जाता हूँ। मम्मी भी मंदिर बहुत ले जाती थी मुझे, मम्मी के होने का भी एहसास होता है मंदिर में। मम्मी बहुत कीमती चीज़ होती है दोस्तों, माँ बाप का ना बहुत ख्याल रखा करो। और ना ये कहानी, ये किस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो यार कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना। आज आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कहानी सुनने में उतना वैसा मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्यों, तबीयत मेरी कुछ नासाज है और मेरे में ना ज़्यादा बातें करने की हिम्मत नहीं बची, लेकिन ना ऐसे घर पे नीचे पड़ा रहता तो मेरी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं रोज़ मिलने आऊँगा आपसे। तो यार हो सकता है कि आप लोगों का यही दुआओं का असर है जिसकी वजह से मुझे इतना भी बोलने की हिम्मत मिल रही है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने भगवान जी पे भरोसा कीजिए। लाइफ में चमत्कार होते हैं, सबके साथ होते हैं, किसी के साथ छोटू सा होता है तो किसी के साथ बहुत बड़ा वाला। और हाँ, भूत प्रेत आत्माओं को एंटरटेनमेंट के लिए सुनिए, पर इनका मजाक मत उड़ाइए और इनसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कीजिए। चलता हूँ और फिर मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। मेरा नाम है अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।